रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी वास्तविक संख्या का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बताने वाले आज अध्याय 1 क्लास 10 रियल नंबर वास्तविक संख्या और क्वेश्चन बैंक बताने वाले क्या चीज़ का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और पीडीएफ के लिए या कोई भी डाउट के लिए संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बोलने के बाद नहीं, क्योंकि रियल नंबर को देखता है, पढ़ाई को देखता है। रियल में कहता है कि आप सबको जो बताने वाले हैं चैप्टर वाइज, तो अब देख लें कि एक टॉपिक से जितना सवाल आएगा उसी आधारित पर 4-5 सवाल आप सभी को बताया जाएगा। ठीक, इसीलिए एक प्रश्नावली के नाम से धर दें 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से। इसलिए 1.1 में आप सभी का क्या है, भूमिका है, क्या क्या इसका भूमिका रहने वाले हैं। ठीक ना। और यदि इसका बेसिक क्लास नहीं भी देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उसका बेसिक क्लास देख सकते हैं वास्तविक संख्या। देखो फर्स्ट में जो क्वेश्चन बोलता है, कहता है किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक का रूप वही होता है जो संख्या 2 से भाग लगता है। 2p+1। देखो 2p+1 या 2p+, देखो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, 2p+1। ये संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लगने वाले, क्योंकि यदि हम p के जगह पर यदि कोई भी पूर्णांक संख्या रखते हैं, चाहे प्लस में या माइनस में, पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम सभी क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसलिए p के जगह पर यदि हम कोई भी संख्या रखते हैं, यदि रखने के बाद यदि वह 2 से भाग लग जाता है तो वह क्या होता है, सम पूर्णांक का रूप होता है। जैसे हम मान लो कि हम 1 रख दिए, p के जगह पर 1 रखिए, यहाँ पर ऑप्शन में सॉल्व करो, 2 गुना 1+1 बराबर कितना देगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या 2 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। p यदि इसके जगह पर हम p कोई पूर्णांक है, p क्या है, किसी पूर्णांक के लिए p के लिए देखो कोई पूर्णांक है, इसमें रख दिए 1 रखते हैं तो 2 से भाग लगता है, नहीं। 2 से रखते हैं तो 2 से लगता है, लेकिन 3 रखते हैं, क्या 2 से भाग लग रहा है, 3 नहीं लग रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ पर भी यदि p के जगह हम 1 रखते हैं, 1 + 1 करते हैं कितना होता है, 2 होता है। फिर यदि हम p के जगह पर हम 2 रखते हैं, 2 + 1 करते हैं कितना होता है, 3। क्या 3 2 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन देखो ये 2p हो जाएगा। अब कैसे, देखो 2 गुना यानी कि 1 रखते हैं, p के जगह पर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। ये भी भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, बोलिएगा यस सर 2 से भाग लग रहा है। फिर देखो 2 गुना p के जगह पर फिर 2 रखो, बराबर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। क्या 2 से भाग लग रहा है, यस 2 से भाग लग रहा है। ठीक, अब की बार देखो फिर 2 तो फिर p के जगह पर 3 रखो, 3 दूनी 6, क्या 2 से भाग लग रहा है, यस भाग लग रहा है। यदि भाग लग रहा है तो ये क्या है, सम पूर्णांक का रूप कौन दे रहा है। यदि p के मान के जगह पर हम कुछ भी पूर्णांक रख रहे हैं, p के जगह पर यदि हम कुछ भी चीज़ रख रहे हैं, 0 को छोड़ा के, क्योंकि यहाँ पर 0 सेट करेंगे ना तो इसमें सब पे भी कुछ और पे भी 0 सेट है, इसमें भी 0 हो जाएगा सेट, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पर 0 भी सेट करेंगे, यहाँ पर हो जाता है। p के जगह पर यदि हम कोई भी पूर्णांक रखते हैं तो मेरा 2p+ में यानी कि 2p में मेरा सेट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही होगा। ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई तरह का डाउट आता है तो पूछ सकता है, क्योंकि देखो शुरू से आप सभी को प्लेलिस्ट बना के देंगे तो शुरू से देखते रहिएगा, क्योंकि कभी भारी कभी हल्का तो आएगा, तो परेशानी को झेलना पड़ेगा। यदि झेल के यदि पास हो जाते हैं यानी कि पार देते हैं, तभी तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो परेशानी दबाव सभी के मन में आता है। ये आप सभी जानते होंगे, जब जो जितना संघर्ष करता है वही अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बड़ा कम करता है। इसलिए संघर्ष तो लगेगा, दिक्कत तो लगेगा, लेकिन उसको परेशानी दूर करना है। ठीक, चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। कहता निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखो प्राकृत, हम सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। ये जो गिनती की संख्या है कहाँ से प्रारंभ हुआ, गिनती की जो संख्या जो हुआ तो प्रारंभ यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, बोलिएगा कि यस 1 से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर, 1 से। जब 1 से स्टार्ट हुआ है तो वही कहता है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। बोलेगा कि पूर्ण संख्या कौन सा है, पूर्ण संख्या कहता है गिनती की संख्या के आगे जब शून्य लगा देने से जो संख्या बनता है, गिनती की संख्या के आगे जब 0 शामिल करते हैं तो कौन सी संख्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ देगा तो क्या हो जाएगा,
जीरो। लेकिन इस सबका अनंत में सबसे बड़ी बड़ी सबसे का अनंत होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जीरो, सबसे छोटी प्राकृत एक, सबसे छोटी पूर्ण जीरो, लेकिन यही दोनों का पूछेगा सबसे बड़ी अनंत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछे दो, प्राकृत विषम संख्या एक, अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी भाज्य संख्या दो, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो चार, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? तो जब √12 को हम परिमेयकरण करते हैं कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 3, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2√3, लेकिन इसके साथ गुणांक में कौन है? 2 के साथ गुणांक में कौन है? √3, इसलिए इसका परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो 2√3 इसका तो हल निकला, लेकिन इसका गुणांक बनता है तो √3 क्या है इसका गुणांक होगा, ठीक ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि 130 का यदि a बराबर BQ प्लस R में हम तोड़ते हैं ना, a बराबर BQ प्लस R में जब हम तोड़ते हैं तो 130 कितना हो गया? a का मान हो गया, b का मान कितना हो गया? 15 हो गया, q का मान कितना हो गया? 8 हो गया, और r का मान कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर जब हम अब की बार फिर 15 को हम तोड़ते हैं a बराबर BQ प्लस R पर, किस पे तोड़ते हैं? a बराबर BQ प्लस R पर जब हम 15 को तोड़ते हैं कितना होता है? 5 गुना 3 जोड़ 0, कितना होता है? 5 गुना 3 जोड़ 0। इसमें मौसम कितना हो जाएगा? मौसम, इसका मौसम कितना हो जाएगा? मौसम कितना है? जिससे अंतिम बार भाग किससे दे रहे हैं? अंतिम बार भाग हम किससे दे रहे हैं, हमको ये सोचना है। तो अंतिम बार भाग हम किससे दे रहे हैं? 5 से। अंतिम बार भाग किससे दे रहे हैं? 5 से। तो मौसम मेरा कितना हो जाएगा? 5। मौसम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, यानी किसे हल करने का ये तकनीक होता है, ठीक ना। इनका जो प्रयोग करते हैं किस लिए ज्ञात करते हैं? इसको मौसम निकालने के लिए। किस लिए करते हैं? मौसम ज्ञात करने के लिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा? मौसम, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का जो क्वेश्चन है कहता है कि 45 और 60 का मौसम ज्ञात करें। क्या कहता है? 45 और 60 का क्या कहते हैं ज्ञात करने के लिए? मौसम ज्ञात करने के लिए कहते हैं। 45 को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3 से कितना होता है? 15 होता है, 3 से कितना होता है? 5 होता है, फिर 5 से कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से कितना? 15 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक ना। 5 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक ना। जब हम 45 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 45 का अभाज्य गुणनखंड कितना आता है? 3 × 3 × 5। फिर 60 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2 × 2 × 3 × 5 होता है। कितना होता है? 2 × 3 × 5 होता है, ठीक ना। यहाँ पर हमको मौसम ज्ञात करने के लिए मौसम क्या आ जाएगा? इधर देखो मौसम जब दोनों में जो मैच करता है वही मौसम होता है। दोनों में क्या क्या मौसम मैच कर रहा है? 3 कर रहा है और क्या कर रहा है? 5, इसलिए 3 5 कितना जाएगा? 15। 15 क्या हो जाएगा? मौसम। लेकिन ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि 45 और 60 का जो मौसम होता है कितना होता है? 15, क्यों 15 45 और 15 चौके 60, इन दोनों को 15 से विभाजित कर देता है, इसलिए मौसम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक ना। क्या चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर है कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय मतलब शून्य नहीं होगा और अपरिमेय संख्या, ठीक ना। एक अशून्य परिमेय मतलब कि 3 नंबर है ना, 3 नंबर जो है कहता है एक परिमेय संख्या, ठीक ना, गुना करना है अपरिमेय संख्या के साथ। किसके साथ गुना करना है? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। शून्य को छोड़कर, जब शून्य को छोड़कर करते हैं, यदि हम मान को 2 करते हैं, ये अपरिमेय संख्या 3 ले लेते हैं, क्या हो गया? 2√3। ये कैसी संख्या बन रहा है? अपरिमेय संख्या बन रहा है। कैसी संख्या बन रहा है? अपरिमेय संख्या बन रहा है।
जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वह अपरिमेय संख्या ही बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा। इसका आंसर हो जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर तीन नंबर क्वेश्चन देख लिया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे का क्वेश्चन यहाँ पर होगा हुआ है, देखते रहेंगे। ठीक ना, कहता देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अभी तुरंत जैसे बताए उसी के रूप में फिर से आ गया क्वेश्चन। 4 नंबर जो है टू सेम बताए हैं, 1.1 का पहला नंबर, 1.1 का पहला नंबर के जैसा ही। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2p आंसर इसका देगा, क्योंकि सम पूर्णांक का रूप जो दे रहा है ये 2 से पूरा भाग, 2 से पूरा भाग कौन लगता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर इसका हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर ए, 4 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर देखो क्वेश्चन जो है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप वही होगा, देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक q एक विषम पूर्णांक का रूप बोलते हैं, विषम पूर्णांक का रूप कौन सा का, जो संख्या देखो 2 से भाग नहीं लगेगा, जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा तो किसका रूप हो जाएगा, विषम पूर्णांक रूप हो जाएगा। देश से देखो 6q क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है 6q, ये 2 से भाग लग रहा है, ये विषम का रूप नहीं है, ये सम का रूप है। किसका रूप है, ये सम का रूप है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो है 6q प्लस 2, ये भी सम रूप का है, क्योंकि यहाँ पर 2 सम कॉमन लेते हैं, या 3q प्लस 1 वास्ता। ठीक ना, यहाँ पर भी क्या है, ये सम का रूप है, ये भी सम संख्या का रूप है। ये किसका रूप है, सम संख्या का रूप है। ऑप्शन नंबर सी 6q प्लस 1, ये विषम रूप का है, ये विषम संख्या का रूप है। ये किसका रूप है, विषम संख्या का रूप है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, विषम संख्या का रूप है। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो 6 नंबर हो गया, 6 नंबर बताना। ठीक ना, यहाँ पर 6 नंबर जो हिसाब दिया गया है, ए बराबर BQ प्लस आर है। ठीक है, ए बराबर कितना है, BQ प्लस आर में ए बराबर 72 दिया गया, ए बराबर कितना है 72, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 8, और यानी कि क्यू का मान, बी का मान नहीं दिया गया, क्यू का मान 8 है, 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 है, तो बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक ना, यहाँ पर 72 थी 0 जगह, इसको हल करना है, 72 बराबर 8b, 8 9 72 9, इसलिए बी बराबर कितना जाएगा 9 आंसर होगा, बी बराबर 9। 6 नंबर की ये क्वेश्चन है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर है 9। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर कहता है कि इसी प्रकार है, ए बराबर बी प्लस आर में, ए बराबर बी प्लस आर में ए बराबर बी बराबर 61 है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान कितना है, ए का मान ही निकालने के लिए बोल रहा है ना, ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर बी का मान 61 है, बी का मान 61 है, क्यू का मान 27 है, क्यू का मान 27 है, आर का मान 32 है, आर का मान 32 है। ठीक ना, इसको गुना करके हमको क्या निकालना है, ए का मान, ए बराबर कितना हो जाएगा 27 गुना 61 करो, 61 गुना 27, 7 का 7, फिर 7 5 42, फिर ये 2 6 दूनी 12, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, फिर इसमें 32 जोड़ना, क्या करना है 32 को जोड़ना है, तो 32 जोड़ेगा कितना देखा 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, 1679, कितना हो जाएगा 1679, कितना ऑप्शन नंबर ए है, ए बराबर जो हो जाएगा 1679, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1679। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
8 नंबर ए बराबर बी प्लस आर में इसी प्रकार सेम टू सेम है। 8 नंबर है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ये हमारा एच डब्ल्यू रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि एक ही टाइप में जब दो हिसाब आ जाता है जिसको क्या करना है एच डब्ल्यू में भी बनाना है, ठीक। ए का ही मान सब कहता है रखने के लिए, ठीक ना, इस सभी तुमको एच डब्ल्यू में देता है। 8 नंबर में कहता है बी बराबर 43, 43 31 32, 43 गुना 43 32 प्लस 31, ए बराबर कहते हैं, इसको गुना करके जोड़ देना, ठीक। फिर इसमें कहते हैं ए बराबर बी प्लस आर में 9 नंबर भी उसी प्रकार, 10 नंबर भी उसी प्रकार, ठीक ना। ये 8 9 10 तो तुम्हारा एच डब्ल्यू रहेगा, बना के रहेगा, ठीक। बना के कमेंट में जरूर दीजिएगा।